The sermon, God's Way That's Been Made for Us, was delivered in September 1952 at Burnham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियन बर्नम के द्वारा सितंबर 1952 में बर्नम टबर्निकल जेफरसनविले इंडियाना में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया और अंग्रेजी शीर्षक गॉड्स वे दैट्स बीन मेड फॉर अस है। अब एक साथ इसे थामे रहें, अब वास्तव में महान। आइए अब अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा इस महान विशेषाधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे पास आए हैं। पहली बात, सिवाय मसीह के हम तेरे पास नहीं आ सकते, इसलिए हम उसका नाम अपनी प्रार्थनाओं से पहले रखते हैं। और तब हम जानते हैं कि उसके नाम के द्वारा जिसका कि आप उत्तर देंगे, क्योंकि हम उसके नाम में मांगते हैं। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, हम अपने में कुछ नहीं रखते जो कि हम कर सकते, परंतु केवल अनुग्रह के द्वारा हम आते हैं, मसीह के नाम में मांग रहे हैं। पिता, आज रात्रि बहुत से पुरुष और स्त्रियां इस भवन में और इसके आसपास हो सकते हैं जो पापी हैं। आप पापियों के लिए मर गए। होने पाए ये रात्रि हो कि परमेश्वर उनके हृदय से बोलेगा और उन्हें अपने अनुग्रह से राज्य में बुलाएगा। पिता, इसे प्रदान करें। संभव है उन्होंने बहुत सारे वर्ष नष्ट कर दिए हों पाप में घूमते हुए, परंतु होने पाए कि ये वो घड़ी हो। प्रभु, आज रात्रि बिली पॉल के लिए आपका धन्यवाद हो। मेरा बेचारा बिन माँ का लड़का लगभग अशांत, प्रभु आपका धन्यवाद हो उसे पवित्र आत्मा देने के लिए, जैसे कि अब निश्चित है किसी महिमा वाले दिन में हम माँ को फिर से देखेंगे। सारी चीजें ठीक है, अच्छी प्रकार से रहें। ओ परमेश्वर, स्वर्गदूत आज उसे ये बताए। वो अपनी मृत्यु पर बहुत चिल्लाई कि किसी दिन बिली परमेश्वर की सेवा करे,
पौल एक पुरुष होगा और पवित्र आत्मा पाएगा, प्रार्थना का उत्तर दिया गया है। God bless the boy now. May he follow on to the footsteps of the Master. परमेश्वर अब लड़के को आशीष दें, होने पाए कि ये स्वामी के पद चिन्हों का अनुकरण करे। His little voice was trembling when he said, "Daddy, I just received the Holy Ghost. I'm so happy." कैसे उसकी छोटी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, पिताजी मैंने अभी अभी पवित्र आत्मा पाया है, मैं बहुत आनंदित हूँ। God, may that be the experience of every unborn again person here tonight. May they receive the Holy Ghost tonight. परमेश्वर होने पाए कि ये प्रत्येक दोबारा जन्म ना पाए वालों को अनुभव मिले। लोग जो आज रात्रि यहाँ पर हैं, वे आज रात्रि पवित्र आत्मा पाएं। We did any sin, forgive us, Lord. Heal the sick, bind up the broken heart. हमने कोई पाप किया हो, हमें क्षमा करें प्रभु। बीमारों को चंगा करें, टूटे हुए हृदयों को जोड़ दें। And now, Lord, I don't even know where to start to speak tonight, but Thou will provide. I believe Thee, and I ask that You'll give us something that would help the people while we ask it in His name. Amen. और अब प्रभु मैं अब ये भी नहीं जानता कि आज रात्रि बोलने के लिए कहाँ से आरंभ करूं, परंतु तू ही देगा। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मैं ये मांगता हूं कि आप हमें कुछ देंगे जो लोगों की सहायता करेगा, क्योंकि इसे हम उसके नाम में मांगते हैं। आमीन। Just for a little scripture reading here in Isaiah 35, I wish to read, because my words will fail. God's words will never fail. यशाया 35 में एक छोटे से पवित्र वचन को पढ़ने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वचन असफल हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा। Therefore, no service is complete without first the reading of the scripture. इसलिए कोई भी सभा बिना वचन पढ़े पूरी नहीं होती। The wilderness, the solitary places shall be glad for them, and the desert shall rejoice and blossom as a rose. जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। It shall blossom abundantly and rejoice even in the joy, saying, वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। and glory shall come to lips, shall give unto it the excellency of Carmel and Sharon. They shall see the glory of the Lord and the excellency of our God. उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वो कार्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। Strengthen ye the weak hand and confirm the feeble knee. ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। Say unto them that are of fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with recompense. He will come and save you. घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। He will open the ears of the deaf, shall be unstopped. तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। Then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing. तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। For in the wilderness shall the waters break out, streams in the desert. क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। And the parched ground shall become a pool, and a thirsty land springs of water. मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। The habitation of dragons where each lay shall be grass and reeds and rushes. और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। And a highway shall be there, and a way of holiness. और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। The unclean shall not pass over, but it shall be for those a wayfaring man, though fools shall not err therein. कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने ना पाएगा,
वो तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वो चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। No lion shall be there, nor any previous beast shall go thereon. It shall not be found there, but the redeemed shall walk therein. वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। And the ransom of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their head. और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा आनंद होगा। They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक की लंबी सांस लेना जाता रहेगा। May the Lord add His blessings to the reading of His Word. इस पढ़े जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे, उसके वचन को पढ़े जाने पर। I want to speak tonight, if God willing, just a few moments to you. I'll watch here that I don't keep you too long tonight. यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं आज रात्रि थोड़ी देर के लिए आपसे बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी घड़ी देखूंगा ताकि आज रात्रि आपको अधिक ना रोकूं। After through the services of this week, trying to show people that there's no need of being scared. इस सप्ताह की सभाओं को पूरा होने के पश्चात लोगों को दिखाने का यत्न कर रहा हूँ, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। The worst thing the devil can put up on you is fear. एक खराब बात जो शैतान आप पर डाल सकता है वो भय है। If you even had a cancer and didn't fear and believe God would heal you, you wouldn't be in too bad a shape. God take care of that. यदि आपको कैंसर भी है और नहीं डरे और परमेश्वर पर विश्वास किया तो आप चंगे हो जाएंगे। आप बहुत बुरी दशा में नहीं होंगे। परमेश्वर इसकी चिंता करेगा। If you were sick, whatever it is, if you just fear. So fear is one of the worst things that Satan can place upon the person. यदि आप बीमार थे, ये जो भी है, यदि आप डरे नहीं हैं, इसलिए भय एक खराब बात जो शैतान व्यक्ति पर डालता है। Now, this week I've tried to prove by the Scripture that the man that's born again of the kingdom of God has nothing to fear. You're absolutely safely secure in Jesus Christ. अब इस सप्ताह मैंने पवित्र शास्त्र से ये सिद्ध करने का यत्न किया है कि मनुष्य जिसने नया जन्म पाया है परमेश्वर के राज्य में, उसके पास भय की कोई बात नहीं है। आप यीशु मसीह में बिल्कुल सुरक्षित हैं। All the Father has given me, He said, will come to me. No man can come unless the Father calls. वो सब जो पिता ने मुझे दिया, उसने कहा वो मेरे पास आएगा। कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक पिता ही ना बुलाए। The Father's got to lead him up to me, and he that comes to me I will in no wise cast out. पिता को ही उसकी अगुवाई मेरे तक करनी है, और वो जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा। And no man can pluck him out of my Father's hand. No man's greater than he is. और सब कोई मनुष्य उन्हें मेरे पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। कोई भी mनुष्य उससे बड़ा नहीं है। He that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, shall not come into condemnation, but passed from death unto life. वो जो मेरे वचनों को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है। वो दोषी नहीं ठहरेगा, परंतु जीवन से पार होकर मृत्यु से जीवन में आ गया। He that eats my flesh and drinks my blood hath, not will have, but hath present tense everlasting life, and I'll raise him up at the last day. वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो होगा नहीं, परंतु है वर्तमान काल अनंत जीवन, और मैं उसे अंतिम दिन उठा खड़ा करूंगा। Wherefore grieve not the Holy Spirit of God, whereby you're sealed until the day of your release. जिसके लिए तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। There you are. Sealed away until the day of your redemption. आप वही हैं, छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद किए गए। Not just from one revival to another, but till the day of your redemption. न कि एक बेदारी से दूसरी बेदारी तक,
परंतु तुम्हारे छुटकारे के दिन तक के लिए। Fire of the Holy Ghost come in this morning and bless us on that. ओ कैसे आज प्रातः पवित्र आत्मा ने आकर इस पर हमें आशीषित किया। Temperature of 1:30 this morning from about 9:30. How he blessed us. हमें यहाँ 1:30 बजे तक रखा। आज प्रातः 9:30 बजे से कैसे उसने हमें आशीषित किया। Now tonight, I want to speak on, Isaiah said here, there shall be a highway and a way of holiness. अब आज रात्रि मैं बोलना चाहता हूँ, यशायाह ने यहाँ कहा एक राजमार्ग होगा और पवित्रताई का मार्ग होगा। I want to speak on God's way that's been made for us. अब मैं परमेश्वर के मार्ग पर बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का मार्ग जो हमारे लिए बनाया गया। Now, if I was going to New York City, the best thing for me to do is not try to find geographically how I'm situated and take off north. अब यदि मैं न्यूयॉर्क नगर को जा रहा था, मेरे लिए सबसे अच्छी बात कि मैं ये ढूंढने का यत्न करूं भौगोलिक रूप में कि मैं किस स्थिति में हूं और उत्तर की ओर जाऊं। But the best way to do is get a map and follow the map. Is that right? A highway, but don't I get in trouble? परंतु सबसे अच्छा मार्ग कि नक्शा लूं और उसका अनुकरण करूं। क्या ये ठीक बात है? एक राजमार्ग यदि मेरे पास नहीं है तो मैं परेशानी में पड़ जाता हूं। There's no shortcuts in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा मार्ग नहीं है। You know, we try to make a shortcut, we get out here in a pond somewhere and mire down. आप जानते हैं हम छोटा मार्ग बनाने का यत्न करते हैं। हम यहाँ किसी तालाब पर जाते हैं या कीचड़ में जाते हैं। And that's what we do when we get off the grand old highway of God. God's made a path, a way. और जब हम परमेश्वर के अच्छे पुराने मार्ग से हट जाते हैं तो हम यही करते हैं। परमेश्वर मार्ग बनाता है, एक मार्ग। When the children of Israel come out of the land of Egypt, they followed God's path. It led up to the Red Sea. जब इजराइल के बालक मिस्र से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने परमेश्वर के मार्ग का अनुकरण किया। वो लाल सागर तक गया। It's strange that God would lead his path up that way, but his path went right through the sea. आश्चर्यजनक कि परमेश्वर अपने मार्ग को वहाँ ले जाता है, परंतु उसका मार्ग उस सागर में से होकर जाता है। So when it comes time in the showdown, and Israel stood there before the sea, God's path led across the sea. इसलिए जब समय आता है और शक्ति परीक्षण का समय और इजराइल वहाँ सागर के पास खड़ा हुआ, परमेश्वर का मार्ग सागर में से होकर जाता है। So God looked down through the pillar of fire, the sea got scared, moved back, and Israel went across on dry land. इसलिए परमेश्वर अग्नि स्तंभ से नीचे देखता है और समुद्र डर जाता है और पीछे हट जाता है और इजराइल सूखी भूमि में से होकर पार हो जाता है। God's path led through it. परमेश्वर का मार्ग वहाँ से होकर निकलता है। Then he went right up to the wilderness, into the spring of Mara, bitter water. तब वो सीधा जंगल में माराह के सोते के पास पहुँचता है, कड़वाहट का पानी। Is it strange that God would lead his children through bitter waters? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि परमेश्वर अपने बालकों को कड़वे पानी के पास से ले चलता है? But them all goes along the road. परंतु वे सब मार्ग से होकर जाते हैं। But when he was there, the remedy for the bitter waters was standing on the bank. परंतु जब वो वहाँ था तो कड़वे पानी का उपचार वहीं किनारे पर था। Moses cut down a tree and threw it in the water, turned sweet again. मूसा ने एक पेड़ काटा और उसे पानी में डाल दिया और फिर मीठा हो गया। Some through the water, some through the flood, some through deep trials, but all through the blood. कुछ पानी में से होते हुए, कुछ बाढ़ में से होते हुए, कुछ गहरी परीक्षाओं में से, परंतु सब लहू में से होते हुए। That's the way God leads his children. God has God's provided way. परमेश्वर अपने बालकों की ऐसी ही अगुवाई करता है। परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर द्वारा दिया गया मार्ग। If the children of Israel had had to try to bypass and go around down this way, they'd have got in trouble. यदि इजराइल के बालकों ने इससे बचने का यत्न किया होता और घूम कर जाते इस मार्ग से तो वे परेशानी में पड़ जाते। They had to follow the cloud of fire, the pillar of fire that led them. They followed that. उन्हें आग के बादल का अनुकरण करना ही था। आग का स्तंभ
जिसने उनकी अगुवाई की उन्होंने उसका अनुकरण किया। And that the church tonight will only follow the pillar of fire, the Holy Spirit, you'll make Canaan as sure as anything. और यदि आज रात्रि कलीसिया केवल अग्नि स्तंभ का अनुकरण करे, पवित्र आत्मा, तो आप निश्चय ही कनान बनाएंगे। God has a way, a provided way. परमेश्वर का एक मार्ग है, एक दिया गया मार्ग। There's two ways a man can go. And that's his way or God's way. And that's the right way or the wrong way. एक मनुष्य दो मार्गों से जा सकता है, और वो उसका अपना मार्ग या परमेश्वर का मार्ग, और ये सही या गलत मार्ग है। And your way is always the wrong way and God's way is the right way. और आपका मार्ग सदा गलत मार्ग है और परमेश्वर का मार्ग सही मार्ग है। And you can't be in your own way and in God's way at the same time, so you got to get out of your own way so God can have His way in you. That's right. और आप अपने ही तरीके से नहीं हो सकते और उसी समय में परमेश्वर के मार्ग में, इसलिए परमेश्वर का अपना मार्ग आप में हो सकता है। ये ठीक बात है। God makes a provided way. परमेश्वर एक निश्चित मार्ग बनाता है। Man has always wanted to make his own way. मनुष्य सदा मार्ग को अपनी ही विधि से बनाना चाहता है। In the Garden of Eden, God made a man so he didn't have to shit for nothing. अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि उसे बिना मतलब बदलना ना पड़े। God made him perfect. But man wanted his own way. He wanted to tamper. He wanted to find out. परमेश्वर ने उसे सिद्ध बनाया, परंतु मनुष्य अपना मार्ग चाहता था, वो हस्तक्षेप करना चाहता था, वो अपना पाना चाहता था। And then as soon as he fell, we went through that this week in the studies of the Scriptures, he made himself a religion. और तब जैसे ही वो गिरा, इस सप्ताह हमने इसमें होते हुए देखा, पवित्र वचन के अध्ययन में उसने स्वयं अपना एक धर्म बनाया। He didn't wait for God to make him one, he made one himself, but he found out that his religion, his covering wouldn't work. उसने परमेश्वर की प्रतीक्षा न की कि उसके लिए बनाए, उसने स्वयं अपने लिए बनाया, परंतु उसने पाया कि उसका धर्म, उसका ओढ़ना काम नहीं करेगा। That's always been man. He wants his own way. मनुष्य सदा से ऐसा ही रहा है, वो अपना मार्ग चाहता है, But God had a way. परंतु परमेश्वर का मार्ग है। So man made fig leaves and put them over him and his wife. But when he come down to face God, he found out that wouldn't work. इसलिए मनुष्य ने अंजीर के पत्तों से और उन्हें अपने ऊपर डाल लिया और अपनी पत्नी पर भी, परंतु जब वो परमेश्वर के सन्मुख आया, उसने पाया कि ये कार्य नहीं करेगा। And I'll tell you, friends, there's been many a man in his tonight that's coming down to the end of the road to find out that little shallow religion that you're holding on to won't work. Amen. और मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे पुरुष हुए और आज भी हैं जो अपने मार्ग के अंत में आ रहे हैं। वे पाएंगे कि वो हल्का धर्म जिसे आप थामे हुए हैं, काम नहीं करेगा। Nothing short of being born again will work. नया जन्म बिना पाए कोई काम नहीं चलेगा। Jesus said, except a man be born of water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। No wise, no matter if he's Methodist, Baptist, Presbyterian, whatever he is, he'll not enter in until he's born of water and spirit. कैसे भी नहीं, कोई मतलब नहीं, यदि वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन हो और वो जो भी है, वो भीतर प्रवेश ना करेगा जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे। Born means he's changed, he has to die before he can be born. जन्म जिसका अर्थ वो बदल गया, जन्म ले सकने से पहले उसे मरना है। So you gotta die to yourself, be reborn again in Christ Jesus. That's right. इसलिए आपको मरना है अपने आप से कि फिर से जन्मो मसीह यीशु में। ये ठीक बात है। Now, I want you to notice, he found himself trying to make his way. अब मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, उसने स्वयं को पाया कि अपने मार्ग को बनाने का यत्न कर रहा है। We had this morning how Cain tried to make his way. आज की प्रातः हमने देखा केन ने अपना मार्ग बनाने का यत्न किया। He brought out some apples and pears and peaches and pumpkins there, what it was, laid it up on the altar and said, now there, Lord, I build an altar. I build a church. I'm a good church member. वो कुछ सेब और नाशपाती और आड़ू और कद्दू और जो कुछ भी था वेदी पर रख दिया और कहा,
अब प्रभु यहाँ मैंने एक वेदी बनाई, मैंने एक कलीसिया बनाई, मैं कलीसिया का एक अच्छा सदस्य हूँ। See, I go to church every day. I come here, build the altar. I put the sacrifice up on it. Now I'm going to kneel down and pray. देखा, मैं प्रतिदिन आराधनालय में जाता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, वेदी बनाता हूँ, मैं इस पर बलिदान रखता हूँ। अब मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करने जा रहा हूँ। And now, Lord, I want you to receive me. But God refused it. और अब प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ग्रहण करें, परंतु परमेश्वर ने उसे अस्वीकार कर दिया। And that same old religious spirit lives right down amongst the church today. The very same thing, just as religious as they can be, and knows more about God than Hottentot would know about Egyptian knives. और वही पुरानी आत्मा आज कलीसियाओं के मध्य में है। वही चीज उतने ही धार्मिक जितने की हो सकते हैं और परमेश्वर के विषय में नहीं जानते, जैसे कि अफ्रीका की जंगली जाति मिस्र के योद्धा के विषय में जानेंगे। You know that's the truth. Religious spirit. आप जानते हैं कि ये सत्य है, धार्मिक आत्माएं। Don't think that stalling is the Antichrist. The Bible says the two spirits will be so close together to see the very elect. Amen. मत सोचिए कि स्टालिन मसीह विरोधी है। बाइबल ने कहा दो आत्माएं इतनी समीप होंगी कि प्रत्येक चुने हुए को धोखा दे दें, यदि संभव हो सके तो। We find out that Judas Iscariot come right down and went out and rejoiced and preached the gospel, come back hollering and shouting and having a big time with the rest of the disciples. St. Matthew the 10th chapter. हम पाते हैं कि यहूदा इस्करियोती आया और जाकर आनंदित हुआ और सुसमाचार प्रचार किया, वापस आया आनंद करता और चिल्लाता हुआ और बाकी चेलों के साथ एक महान समय। संत मत्ती 10वां अध्याय। But he followed the disciples right along, yet the incarnated devil. And come right along as Jesus was the incarnated God, the Cain and Abel from the Garden of Eden. परंतु उसने चेलों का अनुकरण किया, फिर भी अवतरित शैतान है और साथ साथ आया जैसे यीशु अवतरित परमेश्वर था और केन और हाबिल अदन वाटिका से। But when it come time for him to go up to Pentecost and get the blessing, he showed his colors. परंतु जब उसका समय आया कि पेंतिकुस्त पर पहुंचे और आशीषित हो, उसने अपना रूप दिखा दिया। And when you go talk about being born again, receiving the baptism of the Holy Ghost, 9 times out of every 10, them spirits will show their colors what they are. और जब आप फिर से जन्म लेने के विषय में बात करते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करना, 10 में से 9 वे आत्माएं अपना रूप दिखा देंगी कि वे कौन हैं। That's a bunch of fanaticism. Leave it away. वे कहेंगे कि ये हठ धर्मियों का झुंड है, इसे हटाओ। God provided ways for man today. Hallelujah. भाई ये आज परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया मार्ग है। हालेलुया। God has always made a provided way. देखिए परमेश्वर ने सदा एक मार्ग दिया है। God's under obligation to make a way. परमेश्वर बाध्य है कि मार्ग निकाले। God makes a way for nature. परमेश्वर ने प्रकृति के लिए मार्ग दिया है। Why should we have these big floods through the country? Cut off all the timbers and things like that that are washed down. क्यों हमारे राष्ट्र में ये बड़ी बड़ी बाढ़ें हैं? सारी लकड़ियों आदि को काटना, उसे साफ करने दो। You build up a dam down here, build up the riverbed. There you go. The water, you interfere with nature. आप यहाँ एक बांध बनाते हैं और नदी के किनारे का भराव किया, यहाँ पानी आता है, आप प्रकृति में विघ्न उत्पन्न करते हैं। God had a provided way. That's what causes the flood. परमेश्वर का दिया गया मार्ग है, यही कारण है कि बाढ़ आती है। Anything that man tampers into that God has made perfect, then you imperfect it. That's right. कोई भी चीज जिसमें मनुष्य हस्तक्षेप करता है, जिसे परमेश्वर ने सिद्ध बनाया है, तब आप उसे सिद्धता से हटाते हैं, ये ठीक बात है। Now, just like, for instance, like the ducks. I like to watch the ducks seasons when I go hunting up in the mountains. और जैसे कि उदाहरण के लिए एक बत्तख के समान मैं बत्तखों को देखना पसंद करता हूँ, ऋतुओं में जब मैं पहाड़ों पर शिकार के लिए जाता हूँ। I'd be up there in the fall of the year. Well, there the ducks all come out of Louisiana down there, down to the swamps, and go up north, and they settle down, make a nest, and raise their little ducklings. मैं वहाँ वर्ष के अंत में जाता हूँ, वहाँ लुसियाना से बत्तखें आती हैं और वहाँ दलदल में और वहाँ उत्तर की ओर जाकर बैठती हैं, घोंसले बनाकर अपने बच्चों को पालती हैं। Then the little fellas raise up, maybe come along about September this time of year, late September. तब छोटा पाला उठता है, लगभग सितंबर में आता है, वर्ष के इसी समय में या सितंबर के अंत में। And then the little duck, little drake, he's never been off that pond.
और तब छोटी बत्तख वो जो कभी भी तालाब से बाहर नहीं निकली, वो ठीक वहीं तालाब में है। After a while, the frost flies up there on the mountain, a little snow hits up there, and a cold breeze blows down across that mountain. That little duck feels that. कुछ समय पश्चात वहाँ पहाड़ से कोहरा छट जाता है, एक थोड़ी सी बर्फ वहाँ पर है और ठंडी हवा उस पहाड़ पर आर पार बहती है। वो छोटी पुरानी बत्तख अनुभव करती है। I've never been nowhere on that pond any year old yet. अब वो कभी भी कहीं नहीं थी सिवाय उस तालाब के, और वो अभी 1 वर्ष की आयु का भी नहीं है। He sticks his head up there, a little honker, right out in the middle of the pond, go honk honk. Every duck on the pond will come to him. वो अपना सिर हवा में ऊपर उठाता है और वो छोटा कैं कैं करने वाला वो तालाब के मध्य की ओर भागता है और कैं कैं करता है, और तालाब की प्रत्येक बत्तख उसके पास आती है। Every duck on the pond knows that he's a born leader. तालाब की प्रत्येक बत्तख जानती है कि वो अपने जन्म से ही अगुआ है। And that little old duck will rise off that pond without a compass or anything else and go just as straight to Louisiana to the right field as he can go. और वो छोटी बत्तख तालाब पर से उठेगी बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के या किसी चीज के साथ, और वो सीधी लुजियाना जाती है उस धान के खेत में जैसे कि वो जा सकता है। Looks like Christians ought to have duck sense anyhow. Right. मसीहों के समान दिखाई पड़ता है, एक बत्तख की इंद्री होनी चाहिए। जो भी है, क्या नहीं, ये ठीक बात है। ठीक है। Why? You said instincts. No, they go God's provided way. क्यों आप कहते हैं ये प्रतिभा है? नहीं, वे परमेश्वर के दिए गए मार्ग पर जाते हैं। God gives them a way, an instinct to lead them down there, and they believe it. Amen. परमेश्वर उन्हें एक मार्ग देता है, एक सहज बोध की उन्हें वहाँ तक अगुवाई करके ले जाए, और वे इसका विश्वास करते हैं। But God gives man the Holy Ghost and he rejects it. He wants his own way, but God has a provided way for it. Hallelujah. परंतु परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है और वो उसको अस्वीकार करता है। उसका अपना मार्ग है, परंतु परमेश्वर के पास हमारे लिए एक पहले से तैयार किया हुआ मार्ग है। हालेलुया। I feel kind of religious tonight after listening to a few nights of revival. इसके बाद मुझे आज रात्रि धार्मिक अनुभूति हो रही है, और वे कुछ बेदारी की रातें। Notice, there it is, yes sir. That little duck will go down there. ध्यान दें, ये यहाँ पर है। जी हाँ श्रीमान, ये छोटी बत्तख वहाँ नीचे जाएगी। And I'll tell you something else. You go out there, the newspaper says tomorrow it's going to be pretty weather. और मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप यहाँ एक अखबार को देखेंगे, कहता है कल बहुत शानदार मौसम रहेगा। And you go hunting and watch them rabbits sort of settling down in that grass. Don't you dare read that newspaper. और आप शिकार पर जाकर उन खरगोशों को घास में देखते हैं जो घास में बैठे हैं। क्या आप उन अखबारों में रुचि नहीं रखते? You watch that old sow take the shucks off of the north side of the hill and take them over here on the south side of the hill and make her a bed over on the south side of the hill. आप उस बड़ी सूरी को देखें, उत्तर दिशा से पहाड़ के भूसे को लेकर और उसे दक्षिण की ओर पहाड़ में ले जाती है और एक अपना बिछौना बनाती है दक्षिण की ओर पहाड़ में। She knows more about it than all the newspaper commentators in the world. Right? वो सारे संसार के अखबारों से जो टिप्पणी करते हैं अधिक जानती है। She's got an instinct. She's getting around on the south side to hide that cold north wind coming down. उसमें एक सहज बोध है। वो दक्षिण की ओर जाती है ताकि उत्तर की हवाओं से जो नीचे आती हैं उससे बच सके। Oh, if a hawk's got sense enough to hide from the breeze, what about you with the Holy Ghost? Hallelujah! That's your instinct. Yes, sir. ओ, यदि सूअर में ये सहज बुद्धि है कि वो हवाओं से बचे, तो फिर तुम पवित्र आत्मा वाले लोगों के विषय में क्या है? हालेलुया! ये आपकी सहज बुद्धि है। जी हाँ श्रीमान। God gave them an instinct. It's God's provided way for them. They live in God's provided way. और परमेश्वर ने उन्हें एक सहज बोध दिया है। ये परमेश्वर के द्वारा उनके लिए तैयार किया हुआ मार्ग है। वे परमेश्वर के द्वारा पहले से दिए गए मार्ग पर जीवित रहते हैं। You take a flower, when he dies, he goes down the ground. That's the end of him, he lives again. God made a provided way for him. And he believes in it. आप एक फूल लेते हैं और वो मरकर मिट्टी में चला जाता है,
ये उसका अंत नहीं है, वो फिर जीवित होता है। परमेश्वर का ये उसके लिए पहले से तैयार किया हुआ मार्ग है और वो इसमें विश्वास करता है। God always has made a provided way. परमेश्वर सदा पहले से बना हुआ मार्ग रखा है। Sometimes it don't lead to pleasant things. Sometimes it goes through the hardship, but it's God's provided way. God makes it anyhow. कभी कभी ये आनंद की चीजों में से होकर नहीं निकलता, ये कठिन मार्ग से होकर जाता है, परंतु ये परमेश्वर द्वारा पहले से दिया गया मार्ग है। जो भी है, परमेश्वर ने इन्हें पहले से बनाया है। One time you had a man in God's provided way had to go into a lion's den, but he went God's provided way. एक बार उसके पास एक पुरुष था जो परमेश्वर द्वारा दिए गए मार्ग पर था। उसे सिंहों की मांद में से होकर जाना था। God brought him back out again. Hallelujah. परमेश्वर उसे फिर से वापस लाया। हालेलुया। I can see some Hebrew children sitting down there in Babylon one morning. They refused to bow to an idol. That's right. मैं देख सकता हूँ कि एक प्रातः कुछ इब्री बालक वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने मूर्ति दंडवत को मना कर दिया। ये ठीक बात है। They said, we won't do it. Beat all the music you want to and sound your cornets and trumpets, but we'll not bow down to your idol. उन्होंने कहा, हम ये नहीं करेंगे। अपने सारे संगीत को चाहो तो बजाओ, अपने सारे बाजे और तुरहियां बजाओ, परंतु हम तेरी मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। Hallelujah. Give us some more Shadrach, Meshach, and Abednego. Yes, sir. Let's not bow down to your worldly stuff. हालेलुया। हमें कुछ और शद्रक मेशक अबेदनगो दे दो। हाँ श्रीमान, जो आपके संसार में चीजों के सामने ना झुकें। We don't have to knock down to it. God made us free by the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, sir. हमें इसके सामने ना झुकना पड़े। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जी हाँ श्रीमान। Now I can see down there one morning. Let's turn our cameras down that way a minute and watch and see. अब एक प्रातः मैं वहाँ नीचे देख सकता हूँ। आइए हम अपने कैमरे उधर की ओर 1 मिनट के लिए घुमा लें और ध्यान दें। I can see them boys down there one morning. They said, now look, the king said everybody don't bow down. We're going to throw him in the fiery furnace. मैं वहाँ उन लड़कों को देख सकता हूँ। एक प्रातः उन्होंने कहा, अब देखिए, राजा ने कहा, प्रत्येक जो दंडवत नहीं करता उसे हम जलती हुई भट्टी में फेंकने जा रहे हैं। And they went and prayed through one night, and the next day when the sound came, they did bow before the image while they turned their back to it. और उन्होंने जाकर पूरी एक रात्रि प्रार्थना की। अगले दिन जब आवाज आई कि उन्हें मूर्त के आगे झुकना है, क्यों? उन्होंने उससे अपनी पीठ फेर ली। So he come out and said, boys, did you do that? Yeah, well, we'll heat the furnace up 7 times hotter than it ever was. इसलिए वो पास आकर बोला, लड़कों, क्या तुमने ये किया? हाँ, अच्छा तो हम भट्टी को पहले से 7 गुना अधिक धधकाएंगे। Now, isn't that strange? There was a gang plank laying out here going up to the mouth of the furnace. अब क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि वहाँ एक बड़ा लोहे का तख्ता रखा हुआ था जो कि भट्टी के मुख तक जाता था। All over Babylon was red that morning, the fire roaring. वो प्रातः समस्त बाबुल में लाल थी, आग भड़क रही थी। I see King Nebuchadnezzar as a modern man today stood out there and said, now we'll just burn all that Holy Ghost religion out of them guys. मैं नबूकदनजर को आज के एक आधुनिक पुरुष के समान देख सकता हूँ। उसने वहाँ बैठे हुए कहा, अब हम इन लोगों में से सारा पवित्र आत्मा वाला धर्म जला देंगे। Oh yeah, don't you think the devil won't burn you? He sure will. But remember, the Holy Ghost is fire itself. ओ हाँ, क्या तुम नहीं सोचते कि शैतान तुम्हें नहीं जलाएगा? निश्चय ही वो जलाएगा। स्मरण रखें, पवित्र आत्मा स्वयं आग है। Now, want you to watch. God's way led right up that gangplank. अब क्या देखना चाहते हो? परमेश्वर का मार्ग सीधा वहाँ भट्टी तक, उस बड़े ढक्कन तक ले जाता है। I can see Shadrach, Meshach, and Abednego walking the death march. मैं देख सकता हूँ शद्रक मेशक अबेदनगो मृत्यु की कदम ताल से चल रहे हैं। I can hear Shadrach say, Abednego, did you pray through? Yeah. All right. मैं सुन सकता हूँ शद्रक कहता है, अबेदनगो, क्या तुमने प्रार्थना की? हाँ, तो फिर ठीक है। Are you sure you're God's way? Yes, sir. God said in His word for us not to bow to idols, and we won't do it. क्या तुम निश्चित हो कि तुम परमेश्वर के मार्ग पर हो? जी हाँ श्रीमान, और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हमें मूर्तों के आगे नहीं झुकना है, और हम ये नहीं करते। God is able to deliver us from this fire furnace, but if you don't, what of it? We're not going to bow down. We're going God's provided way. परमेश्वर हमें इस जलती हुई भट्टी से छुड़ाने के योग्य है, परंतु यदि वो नहीं छुड़ाता तो क्या? हम दंडवत नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के द्वारा पहले से ठहराए हुए मार्ग पर जा रहे हैं। I hear somebody say, are you sure you got
मैं सुन सकता हूं कि कोई कहता है, क्या तुम्हें पक्का है कि तुम परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग पे चल रहे हो? हाँ, हालेलुया।